एक छोटे से भारतीय शहर में गौरव नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती तो था, पर अपनी आलसी आदतों के कारण हमेशा काम टालता रहता, चाहे पढ़ाई हो या कोई जिम्मेदारी। गौरव सोचता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। इस आदत ने उसे पढ़ाई में पीछे कर दिया। वह अच्छे अंक नहीं ला पाता था और दोस्त हमेशा उससे आगे निकल जाते थे। गौरव के माता पिता उसे समझाते, बेटा, समय की कीमत समझो, ये पल जो तुम बर्बाद कर रहे हो कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन गौरव उनकी बातों को हल्के में लेता। वह दिन भर दोस्तों के साथ मस्ती करता, मोबाइल पर रील्स देखता और सोशल मीडिया में खोया रहता। एक दिन गौरव को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी रुकी हुई है। वह शहर के एक बुजुर्ग साधु बाबा रामदास से मिलने गया, जिन्हें लोग उनकी बुद्धिमत्ता और सादगी के लिए जानते थे। बाबा एक पीपल के पेड़ तले ध्यानमग्न बैठे थे। गौरव ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, बाबा जी, मैं जिंदगी में असफल हो रहा हूं। मेरे दोस्त मुझसे आगे हैं और मैं पीछे छूट गया। मुझे सबसे बेहतर बनना है, मुझे रास्ता दिखाइए। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी परेशानी की जड़ है समय की कदर न करना। तुम्हारे पास जो समय है उसे तुम बेकार की चीजों में गंवाते हो। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें समय का महत्व समझाएगी। बाबा ने कहानी शुरू की। पुराने जमाने में एक दयालु राजा थे, जिनका दिल अपनी प्रजा के लिए मंदिर की तरह पवित्र था। एक दिन राजा को एक व्यक्ति मिला जो आलसी और निर्धन था। उसके पास नौकरी, धन या सम्मान कुछ भी न था। वह अपनी हर परेशानी का दोष दूसरों को देता। राजा ने उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। व्यक्ति बोला, महाराज, लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। हर जगह मुझे नौकरी से मना कर दिया जाता है। राजा को उस पर दया आई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। सूरज डूबने से पहले मेरे दरबार में आओ। जितना सोना चांदी ले जा सको ले जाना, वह सब तुम्हारा होगा। व्यक्ति खुशी से झूम उठा। उसने राजा को धन्यवाद दिया और घर की ओर दौड़ा। उस व्यक्ति ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को राजा का प्रस्ताव बताया। पत्नी खुशी से बोली, जाओ, जल्दी से सोना चांदी ले आओ, ये हमारी जिंदगी बदल देगा। लेकिन व्यक्ति ने कहा, पहले मुझे खाना दो, मैं भूखा हूं। पत्नी ने जल्दी से रोटी सब्जी बनाई। व्यक्ति ने खाना धीरे धीरे खाया, सोचते हुए, अभी तो समय है। खाने के बाद उसे नींद सताने लगी। उसने कहा, थोड़ी देर सो लेता हूं, फिर चलूंगा। वह सोया और 2 घंटे बीत गए। जब वह जागा तो देखा कि दोपहर ढल रही है। उसने जल्दी से कुछ थैले उठाए और दरबार की ओर भागा। रास्ते में तेज धूप थी। पसीने से तरवा बोला, थोड़ी देर पेड़ तले आराम कर लूं। पेड़ की ठंडी छांव और हवा ने उसे फिर सुला दिया। इस बार वह 4 घंटे सोया। जागने पर उसने देखा कि सूरज डूबने वाला है। वह थैले उठाकर दौड़ा, पर जब दरबार पहुंचा तो सूरज डूब चुका था। दरवाजे बंद थे। व्यक्ति रोने लगा। उसने अमीरी का मौका गंवा दिया, सिर्फ इसलिए कि उसने समय की कदर नहीं की। बाबा रामदास ने कहानी खत्म की और गौरव से बोले, बेटा, समय सोने चांदी से ज्यादा कीमती है। गौरव की आंखें नम थीं। उसे अपनी गलतियां समझ आ गईं। उसने बाबा को प्रणाम किया और घर लौटा। उसी दिन से गौरव ने अपनी आदतें बदलीं। उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया, मोबाइल का समय कम किया और अपने लक्ष्यों पर मेहनत शुरू की। कुछ ही महीनों में वह अपने दोस्तों से आगे निकल गया। कॉलेज में वह सबसे होनहार छात्र बना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समय हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे रील्स, गपशप या आलस में बर्बाद करेंगे तो पछतावे के सिवा कुछ न बचेगा। हर मौके का सही समय पर फायदा उठाई, क्योंकि खोया समय कभी वापस नहीं आता। आज से अपने सपनों के लिए मेहनत शुरू करें। दोस्तों, गौरव की कहानी हमें सिखाती है कि समय हमारा सबसे बड़ा खजाना है। जैसे गौरव ने अपनी आलसी आदतें छोड़कर मेहनत शुरू की, वैसे ही आप भी अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। आज से ही समय का सही उपयोग करें। हर सुबह एक छोटा लक्ष्य बनाएं, चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई नया हुनर सीखना। मोबाइल पर रील्स देखने में घंटों बर्बाद करने की बजाय अपने लिए समय निकालें। एक डायरी बनाएं जिसमें आप अपने दिन के काम लिखें। इससे आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। भारत में हमारी संस्कृति हमें कर्म और मेहनत की सीख देती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
समय पर काम शुरू करें और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आज से संकल्प लें, न टाल मटोल, न बहाने। अपने समय को अपने सपनों का रंग दें।